Welcome Galaxy Scholars. This lecture is somewhat is very different due to the topic. जो ये टॉपिक है इसको एक तरीके से मैं चॉक एंड टॉक वे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता बिकॉज इसमें हर एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसीलिए मैंने इसको एक तरीके से ऑडियो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है जिसमें आपको स्क्रीन भी क्या होंगे शेयर होते रहेंगे. इसके द्वारा आप क्या होंगे इसको समझेंगे. सो हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है जो आपके चैप्टर का 7.1.1 टॉपिक है. व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन. तो रिफ्लेक्स एक्शन में होता क्या है. सो स्टार्ट करते हैं. रिफ्लेक्स इज अ वर्ड we use very commonly when we talk about some sudden action in response to something in the environment. So reflex एक ऐसा मैकेनिज्म है जब कोई भी एनवायरनमेंट में बदलाव आया है, ठीक है, और उसका हम बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो उस दौरान हम क्या करते हैं रिफ्लेक्स वर्ड यूज करते हैं. ओके, एग्जाम्पल है वी से आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली. तो जैसे कि मैंने बहुत फास्टली क्या किया जंप किया बस में से. और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली. तो मैंने अपना हाथ तुरंत ही खींच लिया आग के पास से. तो इस दौरान भी हम क्या यूज करते हैं रिफ्लेक्सली. और आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली. मैं इतना भूखा था कि जिसके वजह से मेरे माउथ से क्या होने लगे एक तरीके से वाटर गिरना स्टार्ट हो गया. सो व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन. तो इसका मतलब है क्या. अ कॉमन आइडिया इन ऑल सच एग्जाम्पल इज दैट वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट. सो इस पूरे प्रोसेस दौरान क्या होता है कि हम बिना सोचे समझे क्या करते हैं ये एक्शन करते हैं. अब इसके पीछे का रीजन क्या है हम पूरे इस टॉपिक में समझेंगे. ओके, without feeling in control of our reaction, yet these are situations where we are responding with some action to change in our environment. तो इस दौरान होता है क्या है कि हम रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं, ठीक है, जब कोई भी एनवायरनमेंट में बदलाव आया है. हाउ इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव इन सच सिचुएशन. तो इस सिचुएशन दौरान कैसे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं. सो लेट अस कंसिडर दिस फर्दर. टेक वन ऑफ आवर एग्जाम्पल. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश कीजिए. टचिंग अ फ्लेम इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस. अगर मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत हाई फ्लेम निकल रहा है, बहुत ज़्यादा फायर है, तो वहाँ पे अगर हम टच करेंगे तो तुरंत ही हमें हटाना पड़ेगा. ओके, हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस. वन सिमिलर वे इज टू थिंक consciously about the pain and the possibility of getting burnt and therefore move our hand. तो कोई पर्सन होगा तो पहले तो ये सोचेगा एक तरीके से. हम अगर सिंपल वे में जाएं हमारा दिमाग ये कहेगा कि सबसे पहले अगर मैं वहाँ पे टच करूँगा फिर ठीक है टच करूँगा तो मेरे हाथ क्या होंगे बर्न होंगे तो मुझे क्या होगा पेन होगा. तो ये जो मैकेनिज्म है ना बहुत ज़्यादा लैकी है. इट इज़ नॉट वेरी सिंपल वे. सो अब देखिए यहाँ पे एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस टू थिंक ऑल दिस. तो इन सबको सोचने में हमें क्या लगेगा बहुत ज़्यादा समय लग सकता है. यस और नो. सो द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक. इफ नर्व इम्पल्स आर सेंट अराउंड द वे वी हैव टॉक अबाउट अर्लियर. अब जिस तरह हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी किया था कि जब कोई भी स्टिमुली क्रिएट होता है या फिर कोई भी चेंजेस क्रिएट हुए तो किस तरह हमारे न्यूरॉन्स वर्क करते हैं, कैसे एक इम्पल्स क्या होता है अलग अलग जो पार्ट है न्यूरॉन से क्या होता है ट्रांसफर होते रहते हैं. ओके, सो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है समवॉट कहें तो. अब देन थिंकिंग इज ऑल्सो लाइकली टू इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ सच इम्पल्स. अब सोचने से क्या होता है कि ऐसे इम्पल्स क्रिएट भी होते हैं. जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं वहाँ पे हैंड थोड़ी देर भी रखूंगा तो मेरा क्या होगा जलना स्टार्ट हो जाएगा. तो समवॉट ये बहुत ही क्या है आपके कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है और उसमें टाइम कंज्यूमिंग है. तो थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी. सो इट इज बाउंड टू इन्वॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन ऑफ मैनी नर्व इम्पल्स फ्रॉम मैनी न्यूरॉन्स. अब जब हम कोई भी चीज़ को सोचते हैं ना तो इसके पीछे बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं तब जाके कोई रिजल्ट आता है. So if this is the case, it is not surprise that thinking tissue in our body consists of dense network of intricately arranged neurons. तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे पूरे ब्रेन में बहुत सारे नेटवर्क्स फैले हुए हैं न्यूरॉन्स के, जिसके द्वारा क्या होता है सब नर्व इम्पल्स यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होते रहते हैं.
It sites in the forward end of the skull and receives signal from all over the body which it thinks about before responding to them. तो देखिए एक अपना स्कल है जो खोपड़ा है उसके साइड की एक पार्ट पे क्या होता है, वहाँ पे जाके सब जितने मैसेज है वहाँ पे जाके क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं बॉडी के हर एक पार्ट से. अगर मैं एक टेस्ट भी कर रहा हूँ वो भी कहाँ जाएगा, स्कल के साइड वाला साइड पार्ट है वहाँ पे जाके होंगे गैदर होंगे. Obviously, in order to receive this signal, this thinking part of the brain in the skull must be connected to nerves coming from various part of the body. So, जो ये सिस्टम है इसको बहुत ज़रूरी है कि हर एक जो जिस वे में नर्व्स आ रहे हैं, जहाँ से नर्व्स आ रहे हैं उसके पार्ट को कनेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है. हर एक बॉडी पार्ट से जहाँ से नर्व्स आ रहे हैं एक जगह कनेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है. Similarly, if this part of the brain is to instruct muscles to move, nerves must carry these signals back to the part of the body. अब जैसे कि एग्जांपल हमने लिया था कि जब हम वहाँ पे टच करेंगे तो हमारा हैंड बर्न होगा, तो इस तरह हमारे ब्रेन मैसेज भेजेगा मसल को. हमारी जो मसल है जब क्या करेगा उसके बाद मसल रिस्पॉन्स दिखाएगा और अपना हाथ क्या करेगा, हटाएगा. If all of this to be done when we touch a hot object, it may enough time for us to get burn. अब इतने सोचने में टाइम लगेगा तो आसानी से हमारे हैंड क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे. So how does the design of the body solve this problem? तो किस तरह हमारी बॉडी ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया, किस तरह हमारे अंदर ऐसा डिजाइन आया. Rather than having to think about the sensation of heat, if the nerves that detect, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि if the nerves that detect heat, अगर जो नर्व्स है डिटेक्ट करती है कि हाँ यहाँ पे हीट है, ठीक है, यानी कि ऐसे रिसेप्टर्स जो डिटेक्ट करें यहाँ पे गर्मी है, were to connected to the nerves that move muscles in a similar way, जहाँ पे हमारे मसल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, उसके साथ अगर हम कनेक्ट कर दें जो क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि वहाँ पे हीट है, तो हमें क्या मिल सकता है, फायदा मिल सकता है. बिकॉज उस दौरान क्या होगा, जो प्रोसेस है ना बहुत ही फास्ट होगा. बिकॉज एक तरीके से हम कन्वेंशनल वे में जाएंगे जिसके से ब्रेन सोचेगा उसके बाद भेजेगा मैसेज, तो इट्स क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग. बट मैं अगर नर्व्स जो जोड़ दे रहा हूँ सेंसेशन वाला और उसके जो साथ है उसका मसल मूवमेंट वाला, तो मेरे काम क्या हो जाएंगे, बहुत ही फास्ट हो जाएंगे. सो द प्रोसेस ऑफ if the impulse that detect the heat were to connected to the nerves that move muscles in a similar way, the process of detecting the signal or the input are responded to output action might be completely quickly, and such a connection is commonly called a reflex arc. और इसी को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स आर्क. बिकॉज इस दौरान क्या हो रहा है कि जो नर्व्स सेंसेशन करने का काम कर रहा है उसी को हम कनेक्ट कर दे रहे हैं जो एक तरीके से स्टिमुली दिखाने का काम करेगा, यानी कि मूवमेंट दिखाने का काम करेगा. तो उससे क्या होगा, हमारा रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा, तो आसानी से हम बच सकेंगे बर्न होने से. तो उसी को क्या कहा जाता है आपके एक तरीके से रिफ्लेक्स आर्क. Where should such reflex arc connection be made between input nerve and the output nerve? The best place, अब कहाँ पे ये input nerve and the output nerve क्या होंगे, कनेक्ट होंगे. The best place of course would at the point where they first meet each other, जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं. ठीक है, जैसे रिस्पॉन्स आएगा, रिसेप्टर्स आएंगे, बाद में मैसेज भेजेंगे, उसके बाद फिर से हमारा ब्रेन क्या अगर उसको मैसेज भेजेगा मसल को मूवमेंट करने के, तो वहीं पे जाके क्या होंगे, हम एक तरीके से वो पॉइंट बनाएंगे जहाँ पे कनेक्शन होगा ये अपने रिसेप्टर्स वाले और साथ में जो रिस्पॉन्स दिखाने वाले हैं. So nerves from all over the body meet in a bundle in the spinal cord on their way to the brain. तो जितने नर्व्स है ना पूरी बॉडी के वो कहाँ पे जाके बाइंड होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के पास जो कि ब्रेन के वे तक जाता है. So reflex are formed in the spinal cord itself, although the information input also go on to they reach the brain. Of course, reflex arc have evolved in animal because the thinking process of the brain is not fast enough. अब ये रिफ्लेक्स आर्क हमारे अंदर क्यों इवॉल्व हुआ, तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये मैकेनिज्म है थिंकिंग पावर का वो इतना फास्ट नहीं है. सो इसीलिए हमने क्या किया, एक रिफ्लेक्स आर्क नाम का मैकेनिज्म क्या डेवलप किया. इनफैक्ट मैनी एनिमल हैव वेरी लिटिल और नन ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क नीडेड फॉर अ थिंकिंग. तो कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनको बहुत ही कम ज़रूरत है न्यूरॉन्स की,
थिंकिंग करने के लिए. सो इट इज़ अ क्वाइट लाइकली दैट रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व एन एफिशिएंट वे ऑफ फंक्शनिंग इन द एब्सेंस ऑफ ट्रूथ थ्रू आउट प्रोसेस. तो हमें इससे पता चलता है कि रिफ्लेक्स आर्क कितना इंपॉर्टेंट और कितना फास्ट काम कर रहा है. हाउएवर इवन आफ्टर कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स नेटवर्क हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस, रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यू टू मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्स. तो एक तरीके से बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स दिखाने का काम कौन करेगा? हमारा रिफ्लेक्स आर्क करेगा. ओके, सो कैन यू ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच occur when bright light is focused on your eyes. तो आपको अभी डिटेक्ट करना है कि किस तरह हमारी आइज रिस्पॉन्ड करती है जब उस पर ब्राइट लाइट पड़ता है. ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. ओके, सो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कि ह्यूमन ब्रेन के बारे में.